आप सभी का स्वागत है पवन सक्सेस पॉइंट में। इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे वर्ग छठे के प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्न को। तो चलिए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें सन्निकटित मान के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सही सही हल कर पाएंगे। तो सन्निकटित मान को समझते हैं। सन्निकटित मान क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे 17 है, 17 के सन्निकटित मान कौन होगा? तो 17 का सन्निकटित मतलब कि 17 का नजदीक कौन होगा? 10 होगा या 20 होगा? कौन 17 के नजदीक होगा? तो 17 के नजदीक जो होगा वह होगा 20। कैसे होगा? तो चलिए ग्राफ में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/10 लिखें, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 करके लिखें। ठीक। और पूछ रहा है कि 17 के नज़दीक कौन है? तो 17 यहाँ पर है, तो इसको इसके नज़दीक देखिए 20 ज़्यादा नज़दीक है या 10 ज़्यादा नज़दीक है? तो 17 के नज़दीक 20 है, तो यानी हम कह सकते हैं कि 17 के जो सन्निकटित मान है वह है 20। ठीक। और चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमें पूछ देगा 13 के सन्निकटित मान। तो यहाँ पर देखिए 13 का सन्निकटित मान कौन होगा? 13 का सन्निकटित जो होगा वो 10 होगा कि 20? तो 13 का जो सन्निकटित होगा वह होगा 10। क्यों होगा 10? तो वो समझिए। जैसे कि ये ग्राफ है और यहाँ पर देखिए 13 है, तो 13 का जो नज़दीक है वह 20 है कि 10 है? तो 13 के जो नज़दीक में है वह है 10। क्यों है? तो यहाँ पर देखिए 10 आने के लिए 1, 2, 3 इधर आना पड़ता है। ठीक। और यहाँ पर देखिए 20 का इधर जाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक के बाद 20 आता है और इधर 3 अंक में 10 आता है। तो ज़्यादा नज़दीक हुआ 10, इसलिए 13 का सन्निकटित मान हो जाएगा 10। और यहाँ पर समझिए दूसरा तरीका से, जैसे कि कोई भी संख्या दिया है, जैसे 13 दिया गया तो दहाई है, दहाई से इसका पहला अक्षर देखिए तो क्या है? 3। जब भी यह 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे तो यह बड़ा वाला संख्या होगा। ठीक। और जब भी 5 से छोटा रहे, 5 से कम रहे, तो इसका जो सन्निकटित मान होगा वह छोटा वाला होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए जो 17 था वो 5 से ज़्यादा था, इसलिए जो 10 और 20 में इसका बड़ा वाला मान हुआ 20 सन्निकटित। ठीक। ठीक उसी प्रकार जब 13 है तो 13 देखिए जो 3 है इसका इकाई अंक या 5 से छोटा है, इसलिए इसका जो सन्निकटित मान होगा वह छोटा होगा, यानी 10 वाला होगा। अब सन्निकटित मान के बारे में समझ चुके हैं, तो चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं और वहाँ पर समझते हैं सन्निकटित मान को और भी बढ़िया ढंग से। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकटित मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है और इसके सन्निकटित मान क्या होगा जोड़ने पर, योगफल करने पर, वह हमें बताना है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है 730 प्लस 998, इसका क्या करना है? सन्निकटित योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, एक नंबर है, एक नंबर के आंसर हो जाएगा 730 है तो 730 लिख देंगे। और इसका देखिए सन्निकटित, 730 का सन्निकटित क्या होगा वह हमें लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 730 का सन्निकटित मान। तो यहाँ पर देखिए 730 जो है इसका सन्निकटित मान क्या होगा? तो हमें यहाँ पर पता करना होगा कि 730 किसके नज़दीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं जो 730 है वह 700 के नज़दीक है या 800 के नज़दीक है? तो जो 730 है वह है 700 के नज़दीक। समझ गए? तो 730 का सन्निकटित हो जाएगा 700 और उसके बाद है 998। तो यहाँ पर लिख देंगे 998 का सन्निकटित मान। तो देखिए 900 जो है 998, इसका सन्निकटित मान क्या होगा? 900 होगा या 1000 होगा? तो यहाँ पर देखिए जो 998 है यह 1000 के करीब है। 1000 में 2 कम है 998,
लेकिन 900 से 98 ज़्यादा है 998 में, समझ चुके हैं। तो जो 998 है वह जो है 1000 के नज़दीक है, इसलिए 998 का जो सन्निकटित मान होगा वह हो जाएगा 1000। और यहाँ पर देखिए कह रहा है योगफल, दोनों के बीच है प्लस का चिन्ह, तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो 0 0 0 हो जाएगा और 0 0 0 हो जाएगा, 7 0 7 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 730 और 998 जो है इसका योगफल का सन्निकटित मान है 1700, यही इसका आंसर है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए बी नंबर क्वेश्चन है 796। तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे 796 का सन्निकटित मान। तो यहाँ पर देखिए 700 क्या है 96, यह किसके नज़दीक है, 700 के नज़दीक है या 800 के नज़दीक है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए 700 के बाद जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है 9 क्या है 5 से ज़्यादा है, इसलिए यह जो होगा वह बड़ा होगा, मतलब कि 700 से ज़्यादा वाला होगा। यानी हम कह सकते हैं 796 है वह 800 के करीब है, मतलब नज़दीक है। तो 796 के जो सन्निकटित मान है वह हो जाएगा 800, ठीक। और यहाँ पर देखिए उसके बाद है 314। तो यहाँ पर लिख देंगे 314 का सन्निकटित मान। तो यहाँ पर देखिए 314 है, तो यह जो 314 है वह 300 के नज़दीक है या 400 के नज़दीक है, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ 300 के बाद जाएंगे, 300 के बाद जाएंगे तो यहाँ पर 1 है, और हमें पता है कि जब भी 5 से छोटा रहता है तो उसका मान क्या होता है, छोटा वाला होता है, और 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो बड़ा वाला होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो 314 है वह 300 के नज़दीक है। तो 314 का जो सन्निकटित मान है वह हो जाएगा 300। और यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर पूछ रहा है यानी माइनस पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर दोनों को कर देंगे माइनस और घटाइए, 0 में 0 घटेगा 0 बचेगा और 0 में 0 हो जाएगा, और 8 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो 500 जो है वह 796 और 314 का सन्निकटित अंतर है। अब चलिए सी नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए सी नंबर क्वेश्चन है 12904, ठीक का 12904 का हम क्या करेंगे, सन्निकटित मान पहले निकाल लेंगे। तो 12904 का सन्निकटित मान, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो 12000 कितना है 12904, वह देखिए 13000 के आसपास है या 12000 के आसपास है। तो यहाँ पर देखिए 12, तो यहाँ पर देखिए 12 है, 12 के बाद जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो मान है वह 5 से ज़्यादा है, यानी जो होगा वह बड़ा वाला होगा। जो हम कह सकते हैं 12904 है वह 13000 के नज़दीक है, तो इसका जो है 12904 का सन्निकटित मान हो जाएगा 13000। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो है वह है 2888, तो हो जाएगा 2888 का सन्निकटित मान। तो यहाँ पर देखिए क्या है 2888, तो यह देखिए 2000 के पास है या 3000 के पास है। तो यहाँ पर देखिए 2888 है, तो यह देखिए जो है 8 है, 5 से ज़्यादा है, यानी होगा 3000 के करीब, मतलब 3000 के पास। तो हम कह सकते हैं 2888 जो है वह 3000 का सन्निकटित मान है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3000। और यहाँ पर देखिए बोल रहा है सी नंबर में योग करने के लिए, तो दोनों को कर देंगे हम योग। तो 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 0 करेंगे 0 0 0 करेंगे 0, 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 1 का 1। तो हम कह सकते हैं 12904 और 2888 का सन्निकटित योगफल 16000 है।
अब चलिए डी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर प्रश्न है 28,292। तो यहाँ पर लिख देंगे 28,292 का सन्निकटित मान, सन्निकटित मान। तो यहाँ पर समझिए जो है 28,292, तो यह किसके नज़दीक है, तो यह हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए जो 28,292 है वह 28,000 के करीब है या 29,000 के करीब है। तो यहाँ पर देखिए जो 28,292 है तो इसके बाद वाला जो अंक आया है वह आया है 2, यानी यह 5 से कम है, इसलिए जो आंसर होगा वह छोटा वाला होगा। तो हम कह सकते हैं 28,292 जो है वह 28,000 के सन्निकटित मान है। तो 28,292 का सन्निकटित मान हो जाएगा 28,000। और दूसरा यहाँ पर है 21,496। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 21,496 का सन्निकटित मान बराबर। तो यहाँ पर देखिए 21,496 है, यह किसके नज़दीक है, 21,000 के नज़दीक है या 22,000 के नज़दीक है। तो यहाँ पर देखिए 21,000 है, तो 21,000 के बाद जो अंक आया वह है 4, यानी 5 से कम है, इसलिए इसका जो मान होगा वह छोटा वाला होगा। तो हम कह सकते हैं 21,496 जो है वह 21,000 के सन्निकटित मान है। तो हम लिख सकते हैं 21,496 का सन्निकटित मान 21,000। और यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी माइनस पूछ रहा है, तो यहाँ पर दे देंगे, दोनों का माइनस कर देंगे। तो 0 में 0 घटाएंगे 0 आएगा, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 0 में 0 माइनस करेंगे 0, और 8 में 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, और 2 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा 0। यानी यहाँ पर समझिए जो है 28,292 और 21,496 दोनों का अंतर जो है उसका सन्निकटित मान, अंतर का सन्निकटित मान 7,000 है। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। आगे का 2 नंबर प्रश्न है निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन यानी 10 तक सन्निकटन दीजिए। तो समझिए इस प्रश्न में एक प्रश्न को 2 तरीका से बनाया जाएगा। पहला, एक मोटे तौर पर आकलन लिया जाएगा यानी सैकड़ा तक का आकलन लिया जाएगा, और दूसरा लिया जाएगा 10 तक का सन्निकट का आकलन लिया जाएगा। तो चलिए दोनों तरीका से बारी बारी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला नंबर जो प्रश्न है, ए नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखिए एक है 439 और है दूसरा 334 और तीसरा जो है वह है 4,317। तीनों का योग हमें करना है। तो पहले हम एक मोटे तौर पर आकलन कर लेते हैं, उसका योग निकाल लेते हैं, उसके बाद एक निकालेंगे 10 तक के सन्निकटन का आकलन। तो चलिए बारी बारी से हल करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर करेंगे 439 का सन्निकटित मान। मोटे तौर पर आकलन कर रहे हैं तो नीचे लिख देंगे सैकड़ा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो पहला जो है 439, तो सैकड़ा तक कर लेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा ये हुआ। तो इसके आगे देखिए कितना है 39 है, तो 5 से कम है, तो 400 जो 39 है वह 400 के निकट होगा या 500 के निकट होगा। तो यहाँ पर समझिए 439 जो है वह 400 के निकट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 400 के बाद जो अंक है वह 5 से कम है, इसलिए क्या हो जाएगा छोटा वाला, यानी जो 439 है वह 400 के सन्निकट है। तो यहाँ पर लिख देंगे 400, उसके बाद है 334, तो यहाँ पर लिखेंगे 334 का सन्निकटित मान। तो मोटे तौर पर ले रहे हैं तो क्या लिख देंगे सैकड़ा,
सैकड़ा लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 334 है, या 300 के आसपास है या 400 के आसपास है। तो यहाँ पर देखिए पता करने के लिए 300 है, सैकड़ा से बोल रहा है, तो सैकड़ा के बाद वाला जो अंक है वह 5 से कम है, इसलिए यह जो है वह 300 के नजदीक होगा। तो 334 का सन्निकट मान हो जाएगा 300। ठीक, अब यहाँ पर देखिए है 4317, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4317 का सन्निकटित मान। तो सैकड़ा में ले रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए सैकड़ा। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो सैकड़ा में ले रहे हैं, क्या दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी 300 हुआ, 300 कितना है 4317। तो इसका जो सन्निकटित हो जाएगा 4300 होगा या 4400 होगा। तो उसको पता करने के लिए सैकड़ा के आगे का अंक जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 से कम है, यानी यह होगा 4300 के नज़दीक, यानी इसका जो है 4317 का सन्निकटित मान हो जाएगा 4300, यही 4317 का सन्निकटित मान होगा। और सभी का कर देंगे योग। तो चलिए बारी बारी से योग करते हैं। 0 को 0 हो जाएगा, 0 को 0 हो जाएगा, 3 3 6 4 10 के 0 बाकी 1 और 4 1 5। तो ये जो तीनों का सन्निकटित मान निकाले, एक मोटे तौर पर आकलन जो किए, उसका जो आंसर आया वह आया 5000। और अब दूसरा आकलन करेंगे, 10 तक का सन्निकटन का आकलन करेंगे। तो यहाँ पर चलिए अब इसी को दूसरा तरीका से बनाते हैं। तो हो जाएगा फिर से यहाँ पर देखिए 4339 का क्या करेंगे, सन्निकट लेंगे, सन्निकटित मान। तो यहाँ पर देखिए 10 तक का रहा है, तो 10 मने होता है दहाई, तो लिख देंगे दहाई में, दहाई में ले रहे हैं सन्निकट, तो दहाई में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई, तो दहाई हो गया 3, 3 का आगे देखिए क्या है 9। तो यहाँ जो है 439 वह किसके आसपास है, 430 के आसपास है या 440 के आसपास है। तो यहाँ पर देखिए जो दहाई है उसके आगे का जो अंक है वह 5 से ज़्यादा है, यानी हो जाएगा 4040 के पास जो है वह है 4039, यानी हम लिख देंगे 4039 का जो सन्निकटित मान है वह है 4040। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है 334, तो 334 लिख दिए, 334 का सन्निकटित मान। तो हम दहाई में ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे दहाई में। ठीक, और यहाँ पर देखिए तो दहाई माने क्या दहाई 3 हुआ, और इसके आगे वाला अंक देखिए 5 से कम है, यानी छोटा वाला होगा। तो जो है 334 है वह 330 के आसपास होगा कि 340 के आसपास। तो छोटा वाला है 5 से कम है, तो यानी होगा 334 जो है वह होगा 330 के नज़दीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा है 4317, तो लिख देंगे 4317 का सन्निकटित मान। और दहाई में लिख रहे हैं तो लिख देंगे दहाई में। तो यहाँ पर देखिए जो दहाई जो है वह है 1, और 1 के आगे है 7, यानी 5 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4317 जो है वह किसके पास है, 4310 के नज़दीक है या 4320 के नज़दीक है। यानी यहाँ पर देखिए एक के बाद जो अंक है वह जो है 5 से ज़्यादा है, तो यानी बड़ा वाला होगा। तो हम कह सकते हैं 4320 के नज़दीक में 4317 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4320 के नज़दीक में 4317 है। और इस सभी का क्या करना है, योग करना है। तो योग कर दीजिए, 0 का 0 हो जाएगा, 4 3 7 2 हो जाएगा 9, और 3 3 6 6 4 10 के 0 बाकी 1 और 4 बाकी वाला 1 हो जाएगा 5। यानी आप समझिए जब हम 10 तक का सन्निकटन का आकलन किए तो उसका जो रिजल्ट आया हमें वह आया 5090। अब चलिए बी नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो बी नंबर प्रश्न है 1,08,734 माइनस करना है 47,599 को। तो एक बार मोटे तौर पर निकालेंगे और दूसरा बार
दहाई तक का सन्निकटन निकालेंगे। तो पहले सैकड़ा का निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1,08,734 का सन्निकटित मान बराबर, तो यहाँ पर देखिए सैकड़ा लेना है, इक्याई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ पर देखिए 734 आया, तो 734 किसके आसपास होगा, 800 के आसपास होगा या 700 के आसपास होगा। तो यहाँ पर देखिए 700 के बाद जो अंक है वह है 5 से कम, यानी जो 734 है वह 700 के आसपास होगा। तो यानी हम कह सकते हैं जो 734 है वह 700 के नज़दीक है। तो यानी 1,08,700 हो जाएगा, इसी के नज़दीक में है 1,08,734। ठीक, और दूसरा है 47,599 का सन्निकटित मान। तो यहाँ पर देखिए सैकड़ा से ले रहे हैं, तो सैकड़ा ये हुआ, तो यह देखिए 599 है, तो 599 है, तो यह 600 के पास होगा, नज़दीक होगा, या 500 के नज़दीक होगा। तो यहाँ पर देखिए जो 5 के बाद जो अंक है वह है 9, 9 क्या है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए जो 599 है वह 600 के नज़दीक होगा। तो 47,599 जो है वह 47,600 के नज़दीक है, सन्निकट है कह सकते हैं। और दोनों का पूछ रहा है अंतर, तो दोनों का कर देंगे अंतर। तो 0 में 0 घटाइए 0, 0 में 0 घटाइए 0, 7 में 6 घटाइएगा बचेगा 1, और 8 में 7 को घटाइएगा बचेगा 1, और 10 में 4 को घटाइएगा बचेगा 6। यानी हम कह सकते हैं जो 1,08,734 और उसमें जो घटाना था 47,599, दोनों का एक मोटे तौर पर जो आकलन निकल कर आया वह आया 61,100। अब चलिए दहाई का सन्निकटन निकाल के देखते हैं इसका। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1,08,734 का सन्निकटित मान। अब निकालेंगे दहाई से। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसके दहाई यानी यहाँ पर देखिए क्या है, दहाई 3 आया, 3 के बाद देखिए यहाँ पर 4 है, जो 34 है वह किसके करीब है, 30 के करीब है या 40 के करीब है। तो 34 जो है वह 30 के करीब है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका जो सन्निकटित हो जाएगा 1,08,730 हो जाएगा, इसी के करीब में यह है। ठीक, दहाई के आकलन जब करेंगे, दहाई से आकलन करेंगे तब। और दूसरा जो है 47,599 का सन्निकटित मान। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, जो दहाई का लेना है तो 99 है, तो यह क्या होगा 100 के आस पास होगा। तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 47,600 के पास। तो इसका जो सन्निकटित मान होगा वह हो जाएगा 47,600। ठीक, और दोनों का क्या कर रहा है, अंतर करने के लिए यानी माइनस करने के लिए। तो माइनस कर दीजिए, 0 में 0 को घटाएंगे 0, 3 में 0 को घटाएंगे 3 बचेगा, और 7 में 6 को घटाएंगे 1 बचेगा, और 8 में 7 को घटाएंगे 1 बचेगा, और 10 में 4 को घटाएंगे तो बचेगा 6। तो यहाँ पर देखिए जो दहाई का जो आकलन करे उसके मुताबिक हमें जो आंसर रिजल्ट प्राप्त हुआ वह आया 61,130। और यहाँ पर देखिए सी नंबर प्रश्न है 8,325 माइनस 491। तो पहले चलिए एक मोटे तौर पर आकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8,325 का सन्निकटित मान। तो पहले ले लेते हैं सैकड़ा से, सैकड़ा में। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो सैकड़ा में चलेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी 325 है। तो 300 जो 25 है वह 300 के नज़दीक है या 400 के नज़दीक है, तो पता करिए। तो 300 के आगे जो संख्या है वह है 2, यानी जो होगा वह 5 से कम है, तो इसलिए छोटा वाला होगा। तो 8,325 जो है वह 8,300 के नज़दीक है, यानी सन्निकट है, समझ गए। और दूसरा जो है वह है 491 का
सन्निकटित मान, और ये यह भी लेंगे सैकड़ा के आसपास, यानी सैकड़ा एक मोटे तौर पर आकलन हुआ। ठीक, और यहाँ पर देखिए तो सैकड़ा पर चलिए, तो यहाँ पर है 491, तो 491 है, तो इसका जो नज़दीक या किसके नज़दीक है, 400 के नज़दीक है या 500 के नज़दीक है, पता करने के लिए आगे जाएंगे, और आगे जो है वह है 9, तो यह जो 9 है वह 5 से ज़्यादा है, इसलिए बड़ा वाला होगा। तो 491 जो है वह 500 के सन्निकट है, तो यहाँ पर लिख देंगे 500। ठीक, और दोनों का बोल रहा है अंतर करने के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस। तो 0 में 0 को घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर 0 को 0 में घटाएंगे 0 आएगा, और 3 में 5 नहीं घटेगा, एक पैसा लेगा 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 8, और यहाँ पर देखिए एक पैसा दे दिया, यहाँ पर बचा 7, तो 7 का 7 हो जाएगा। तो एक मोटे तौर पर जब दोनों का आकलन करें तो हमें आया है 7800। अब चलिए दहाई के आकलन करते हैं। जब हम दहाई में आकलन करेंगे तब देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8325 का सन्निकटित मान। तो सन्निकटित मान किस में ले रहे हैं, दहाई में, तो यहाँ पर लिख देंगे दहाई में। ठीक, और यहाँ पर देखिए हम जो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया है इसमें सैकड़ा में और दहाई में लिखना छोड़ दिए, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक, तो दहाई में जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए दहाई हुआ 25, दहाई और 51 मिला के हो गया 25, तो 25 किसके करीब है, 30 के तक करीब है या 20 के करीब है। तो हम बतलाए थे जब भी दहाई मतलब कि दहाई बोल रहे हैं तो इसके आगे जाएंगे, और जो 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा वाला लेंगे, और 5 से कम रहेगा तब क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पर 5 है इसलिए ज़्यादा वाला लेंगे, तो जो दहाई हो जाएगा वह हो जाएगा 8330 के करीब, जो है 8325 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा है 491 का सन्निकटित मान। तो सन्निकटित मान क्या निकाल रहे हैं, दहाई में, तो लिख देंगे दहाई में। ठीक, और यहाँ पर देखिए 91 है, तो 91 के आगे 1 है जो 5 से कम है, इसलिए यह जो हो जाएगा 91 वह 90 के करीब हो जाएगा, ना कि 100 के करीब। ठीक, और यहाँ पर देखिए 491 है वह है 490 के नज़दीक है, और दोनों का अंतर पूछ रहा है तो दोनों का अंतर कर देंगे। तो 0 में 0 को घटाएंगे 0 बचेगा, और 3 में 9 नहीं घटेगा, एक पैसा लेगा 13, 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4, और यहाँ पर देखिए एक पैसा दे दिया, यहाँ पर बचा 2, 2 में 4 नहीं घटेगा, एक पैसा देगा 12, 12 में से 4 घटेगा बचेगा 8, और यहाँ पर देखिए एक पैसा दे दिया तो यहाँ पर बचा 7, तो 7 का हो जाएगा 7। तो जब हम दहाई से आकलन किए तो जो रिजल्ट आया वह आया 7840। ठीक, अब चलिए डी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आगे का देखिए डी नंबर प्रश्न है 4,89,348 में घटाना है 48,365 को। तो चलिए पहले मोटे तौर पर यानी सैकड़ा से आकलन कर लेते हैं, उसके बाद दहाई से आकलन करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 4,89,348 का सन्निकटित मान किस में निकाल रहे हैं, सैकड़ा में, तो लिख सकते हैं बगल में सैकड़ा में। ठीक, तो सैकड़ा में जब निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो कितना है 348, तो 348 जो है वह किसके करीब है, 300 के करीब है या 400 के करीब। तो पता करने के लिए सैकड़ा पर जाएंगे, उसके आगे जाएंगे, तो यह 5 से कम है, यानी हम कह सकते हैं जो 348 है वह 300 के करीब है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4,89,300। ठीक, और यहाँ पर देखिए दूसरा है 48,365 का लिख देंगे सन्निकटित मान, सन्निकटित मान, और सैकड़ा में लिख रहे हैं तो लिख दीजिए सैकड़ा में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सैकड़ा में लिख रहे हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा में आएंगे 365 है, तो जो 365 है या 300 के नज़दीक है या 400 के नज़दीक है, पता करने के लिए सैकड़ा से आगे जाएंगे, तो यह देखिए 5 से ज़्यादा है, इसलिए यह हो जाएगा 400 के नज़दीक। तो हम कह सकते हैं
48,365 जो है उसका सन्निकटित मान जो है वह सैकड़ा में हो जाएगा 48,400। ठीक, और दोनों का बोल रहा है अंतर करने के लिए, तो अंतर कर दीजिए। 0 में 0 को माइनस कीजिएगा 0, 0 में 0 को माइनस कीजिएगा 0, 3 में 4 नहीं घटेगा, 1 पैसा लेगा 13, 13 में से 4 घटाएंगे 9 बचेगा, और 1 पैसा दे दिया 8, 8 में 8 को घटाएंगे 0, और 8 में 4 को घटाएंगे तो बचेगा 4, और 4 का हो जाएगा 4। तो इसका एक मोटे तौर पर आकलन किए तो हमें 4,40,900। अब चलिए दहाई से इसका आकलन करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 4,89,348 का सन्निकटित मान, और वह भी लिखेंगे दहाई में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दहाई यहाँ पर देखिए 48 है, तो 48 किसके करीब है, 40 के करीब है या 50 के करीब है, तो 48 जो है वह 50 के करीब है, तो हो जाएगा इसका 4,89,350 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा जो है वह है 48,365। ठीक, का इसका लिखेंगे सन्निकटित मान, सन्निकटित मान। तो यह जो मान लिखेंगे यह भी लिखेंगे दहाई में, तो दहाई में लिख देंगे। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप क्या कीजिएगा पूरा लिख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दहाई में चलेंगे तो इकाई दहाई, तो दहाई क्या हो गया 65, तो 65 70 के करीब होगा या 60 के करीब होगा। तो यहाँ पर देखिए दहाई के बाद जो अंक है वह 5 है, तो हम बतलाए हैं जब 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे तो वह बड़ा वाला होगा, और 5 से जब छोटा रहेगा तो वह छोटा वाला होगा। तो यहाँ पर 5 है तो इसलिए क्या हो जाएगा 65 जो होगा वह 70 के करीब होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 48,370, और दोनों का अंतर पूछ रहा है तो दोनों का कर देंगे अंतर। तो 0 में 0 को घटाएंगे 0, और यहाँ पर देखिए 1 पैसा लेगा 15, 15 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 8, और यहाँ पर देखिए 1 पैसा दे दिया तो यहाँ पर बचा 2, 2 में 3 नहीं घटेगा, 1 पैसा लेगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9, और यहाँ पर देखिए 1 पैसा दे दिया, यहाँ पर बचा 8, 8 में 8 को घटाएंगे तो बचेगा 0, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा 8 में 4 को घटाएंगे 4, और 4 का 4। दहाई में आकलन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह आएगा 4,40,980। यही आंसर है इसका। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। आगे का 3 नंबर क्वेश्चन है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाइए। तो क्या करना है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए गुणनफल का आकलन करना है। तो चलिए बारी बारी से सभी प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है 578 गुना 161 है। ठीक, तो इसको पहले क्या करेंगे, सन्निकटित मान लेंगे, उसके बाद इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 578 ले लिए, इसका सन्निकटित जो मान है वह 600 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 578 है वह 500 के करीब होगा या 600 के करीब। जानने के लिए क्या करेंगे, 500 के आगे आएंगे, और यहाँ पर देखिए 7 है और 7 जो है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा ज़्यादा वाला होगा। तो यहाँ पर 578 600 के सन्निकटित मान हो गया। उसके बाद दूसरा था 161, तो 161 का जो सन्निकटित मान है वह होगा 200। कैसे होगा, क्योंकि 161 जो है वह 100 के करीब नहीं है और वह 200 के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए 1 के आगे क्या है 6 है, 6 क्या है 5 से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा बड़ा वाला यानी 200 के नज़दीक होगा। और दोनों का बोल रहा है गुना करने के लिए, क्या कर देंगे गुना। तो यहाँ पर व्यापक रूप से गुना हम नहीं करेंगे, सिंपल गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 0 0 को छोड़ देंगे, 2 का के 6 बेर पड़ेंगे, 2 छक्के हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, 2 0 इसका दे देंगे और 2 0 इसका दे देंगे। तो यही आपका रिजल्ट आ गया 1,20,000। यही इसका जो आकलन है गुणनफल का आकलन वह आया 1,20,000। ठीक, अब आगे बी नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए बी नंबर जो प्रश्न है वह है 5,281 गुना 3,491। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका पहले सन्निकटित मान लिखेंगे। तो लिख देंगे 5,281 का सन्निकटित मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 5,281 है वह
5000 के निकट है या 6000 के निकट। तो यहाँ आगे जाएंगे और यहाँ पर जो संख्या है वह है 2। 2 क्या है, 5 से कम है, इसलिए छोटा होगा, यानी 5000 के नज़दीक होगा। तो 5281 का जो सन्निकटित मान है वह हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है वह है 3491 का सन्निकटित मान। तो यहाँ पर क्या कीजिए, जो 3491 है वह किसके नज़दीक है, तो आगे जाएंगे, यहाँ पर देखिए 4 है और 5 से छोटा है, तो इसलिए यह जो 3491 है वह 3000 के निकट होगा। तो यहाँ पर 3000 लिख देंगे और क्या करना है, दोनों को गुना करना है। तो 0 है इसलिए क्या करेंगे, सिंपल गुना करेंगे, अंक अंक से गुना कर दीजिए। तो 3 पचे हो जाएगा 15, 3 0 इसका और 3 0 इसका दे दीजिए। तो आंसर जो आया 1,50,00,000, यही है ये दोनों का गुणनफल का आकलन। ठीक, अब चलिए सी नंबर प्रश्न है। तो सी नंबर प्रश्न देखिए लिखा है 1291 गुना 592 है। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1291 का सन्निकटित मान। तो देखिए 1291 जो है वह किसके नज़दीक है, 1200 के नज़दीक है या 1300 के नज़दीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे जाएंगे, यहाँ पर देखिए 9 है और 9 5 से ज़्यादा है, इसीलिए जो है यह हो जाएगा 1300 के नज़दीक। तो 1300 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा जो संख्या है वह है 592। तो 592 का क्या लिख देंगे, सन्निकटित मान। तो यह इसका सन्निकटित मान हो जाएगा 592 है, या 500 के नज़दीक है या 600 को जानने के लिए आगे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 है, तो 5 से ज़्यादा 9 है, इसलिए जो 592 है वह 600 के नज़दीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 600। तो ये दोनों को क्या करना है हमें, गुना। तो गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 0 को छोड़ दीजिए, अंक अंक गुना कीजिए। 13 एक अंक 6 बार पढ़ेंगे, 13 छक्के 78 आएगा और 2 0 इसका, तो 2 0 दे देंगे और 2 0 इसका, दोनों को दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए आया जो रिजल्ट दोनों का गुणनफल का आकलन वो आया 7,80,000। यही दोनों का गुणनफल का आकलन है। अब चलिए डी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर प्रश्न है 9250 को गुना करना है 29 से। तो यहाँ पर इसका पहले सन्निकटित मान निकालेंगे, तो हो जाएगा 9250 का सन्निकटित मान बराबर। तो सन्निकटित देखिए 9250 है या किसके नज़दीक है, 9000 के नज़दीक है या 10,000 के नज़दीक, पता करने के लिए आगे आएंगे। तो यह देखिए 5 से कम है, इसलिए जो है 9250 वह है 9000 के नज़दीक लिख दिए। उसके बाद है 29 का लिख देंगे, 29 का सन्निकटित मान। तो 29 का सन्निकटित मान क्या हो जाएगा, 29 का सन्निकटित मान 20 होगा या 30। तो 29 का सन्निकटित मान होगा 30। क्यों होगा, तो 2 के आगे जाएंगे और यहाँ पर देखिए 9 5 से ज़्यादा है, इसलिए बड़ा वाला होगा। तो 29 का जो सन्निकटित हो जाएगा वो हो जाएगा 30 और दोनों का करना है गुना। तो गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 0 छोड़ देंगे, 9 तिया हो जाएगा 27 हो जाएगा और 3 0 इसका, तो 3 0 दे दीजिए और 1 0 इसका, तो लिख दीजिए। और इसका जो रिजल्ट आया गुणनफल का आकलन वह आया 2,70,000। तो अब आप समझ चुके हैं प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्न को। तो यदि आपको वीडियो आज का पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के गणित का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।